एक 55 वर्ष का व्यक्ति अपने भाई के घर का दरवाजा बजाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई घर में मौजूद नहीं है। घर में सिर्फ उसके भाई की पत्नी मौजूद है। वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद भाभी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। भाभी के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है। उसकी भाभी चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी भाभी इतना जोर-जोर से चिल्लाती है कि उस व्यक्ति को लगता है कि अब आवाज़ घर से बाहर जाएगी और मोहल्ले पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे। इस डर से वो व्यक्ति वहाँ से उस वक़्त तो भाग जाता है। लेकिन जब उस महिला का पति घर पर आता है तो वो बताती है कि तुम्हारे ही परिवार के तुम्हारे सगे भाई ने मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। वो व्यक्ति अपने भाई के पास जाता है और जाकर के उसे समझाता है कि आज के बाद तुझसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। ना तू हमारे घर आएगा, ना हम तुम्हारे अच्छे बुरे में काम आएंगे। बस कुल मिलाकर मामला यहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। कोई कोर्ट कचहरी नहीं होता, कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होती। शायद इसलिए कि दो खानदानों की, दो परिवारों की बेइज्जती ना हो। लेकिन कुछ समय बाद ही उस 55 वर्षीय व्यक्ति का कत्ल हो जाता है और जब उसका कत्ल होता है तो आसपास के हर एक व्यक्ति के मुंह में सिर्फ एक ही शब्द थे कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वो व्यक्ति इसी लायक था और जिसने उसे मारा है उसे शायद छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी कि उस ही व्यक्ति का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने के बाद भी लोगों का कहना था कि वो व्यक्ति इसी के लायक था। लेकिन जब इस बारे में लोगों को पता चलता है, लोग इस कहानी को सुनते हैं तो सुनकर वाकई में उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दरिंदगी की इस हद को पार कर सकता है, ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी है ये यूपी के मथुरा के कोसी कला की है। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके दो बेटियां हैं जो कि किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। एक लड़की की उम्र 13 साल है और एक लड़की की उम्र 11 साल है। एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। अभी दिवाली की छुट्टियों का समय चल रहा है। वो कहता है कि हमें गांव जाना है, तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन जो बच्चियां हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चियां अलग अलग जगह पर जा करके छुप जाती हैं। भाई बार बार कहता है कि जब पापा ये आपके साथ जाना नहीं चाहती तो आप भी जिद ना करें। लेकिन पिता का कहना है कि मैं तुम्हें गांव लेकर ही जाऊंगा। लेकिन बच्चियां रो रही हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और दरवाजों के पीछे छिपी हुई हैं। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जिद है कि मैं लेकर ही जाऊंगा और बेटियों की जिद है कि वो उनके साथ जाना नहीं चाहती। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति अपने एक हाथ में तलवार ले लेता है और एक हाथ में तमंचा निकाल करके खड़ा हो जाता है। अब वो उन बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर देता है। जो 15 वर्षीय बेटा है वो आगे आकर के रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता हैवानियत का रूप धारण कर लेता है। वो कहता है कि तू बेशक ना जाए, लेकिन दोनों बेटियों को तो मैं साथ लेकर के ही जाऊंगा। तभी उसके ताऊजी का जो बेटा है उसकी उम्र भी लगभग 15 साल है, वो भी वहां पर आ जाता है और वो जब इस पूरे मामले को देखता है तो दोनों बच्चे जिनकी उम्र लगभग 15-15 साल है वो एक तरकीब सोचते हैं कि मौका देख करके एक हाथ को तुम पकड़ना और दूसरे हाथ को मैं पकड़ लूंगा, तलवार तुम छीन लेना और तमंचा मैं छीन लूंगा। दोनों करते भी कुछ ऐसा ही है। एक हाथ से तलवार छीन ली जाती है और एक हाथ से तमंचा। लेकिन इतना करने के बाद वो व्यक्ति और ज्यादा उग्र हो जाता है। वो व्यक्ति और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, उन्हें मारना पीटना शुरू कर देता है और बच्चियों का हाथ पकड़कर घसीटना शुरू कर देता है। बच्चियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और एक ही शब्द बोल रही हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना। लेकिन पिता मानने के लिए तैयार नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं।
लेकिन जब वो नहीं मानते, बात हाथापाई तक आ जाती है, तो बच्चे तलवार से उस पर वार कर देते हैं। लेकिन जैसे ही तलवार से वार किया जाता है, वो व्यक्ति और ज्यादा उग्र हो जाता है और ज्यादा गुस्से वाला होकर उन पर हमला बोल देता है। तभी दूसरे बच्चे के हाथ में, जिसके हाथ में तमंचा था, वो गोली दाग देता है। एक गोली जैसे ही सीने में लगती है, वो दोबारा से तमंचे को तैयार करता है और दूसरी गोली भी उस व्यक्ति के सीने में दाग देता है। 2 गोलियां लगने के बाद और तलवार से वार होने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस घर में रहने वाला जो मुखिया था, वो थाने जाता है और थाने जाकर सारी बात को बताता है। दरअसल जब उन बच्चों से पूछा जाता है कि आखिर किसने इन्हें मारा, तो एक 15 वर्षीय बच्चा सामने आकर कहता है कि मैंने मारा। उससे पूछा जाता है कि ये रिश्ते में तुम्हारे कौन थे, तो वो बताता है कि ये मेरा पिता जरूर था, लेकिन पिता के रूप में हैवान था। उससे इस बात की वजह पूछी जाती है, तो वो बताता है कि कई सालों से वो उनकी छोटी 2 बहनों का रेप कर रहा है, लगातार उनका रेप कर रहा है। और ये बात उसे तब पता चलती है जब इसकी दोनों बहनें हॉस्टल में रहा करती थी। ये उन्हें छुट्टियों पर घर लेकर आया और पहले ये सबसे छोटी बहन के पास गया। बहन रोने लगी, उसने कहा पिताजी आज नहीं। तो ये उसकी बड़ी बहन के पास, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, उसके पास जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। बच्ची जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, तमंचा निकालता है, उसे डराता है और उसके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है। बहन की रोती हुई आवाज सुनकर 15 वर्षीय भाई जैसे ही वहां पर पहुंचता है, पिता को और अपनी बहन को ऐसी अवस्था में देखकर उसका खून खौल जाता है। वो पिता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं है। तमंचा दिखाकर कहता है कि वो उसे भी मार डालेगा। ऐसे ही अब उसे जब जब मौका मिला करता था, वो अपनी बहनों के साथ यही हैवानियत किया करता था। बहनें भी अपने भाई को सारी बातें बता देती हैं कि कई सालों से उसके पिता उनके साथ यही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये सारी जानकारी पुलिस को दे दी जाती है। जब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि सन 2008 में उसने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया था। कहा जाता है कि उसकी माँ किसी सरकारी रोडवेज में कार्यरत थी और उसकी नौकरी उसके पिता को मिल जाती, इस कारण उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। साथ ही साथ 2014 में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी 22 महीने की बेटी की भी हत्या कर दी। कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या बीमा के पैसे ऐंठने के मकसद से की थी। बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आपने इस बारे में शिकायत की, तो बच्चा कहता है कि हाँ, मैंने थाने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी कि उसके पिता उनकी बहनों के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन मैंने अपनी बहनों के बारे में कुछ ऐसा बताना जरूरी नहीं समझा जिससे हमारी बहनों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तो वो बताते हैं कि उसके पिता एक आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, जिनके ऊपर अपहरण, चोरी, डकैती जैसे संगीन आरोप हैं। वो पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल में रहकर आ चुके हैं। उसके बाद से ही वो ऐसी ही अभद्र घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने अपने ही भाई की बीवी, जो खुद भी एक वृद्ध महिला थी, उनके साथ भी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला वहीं दबा दिया गया था। लेकिन बहनों के साथ ऐसा होता देख भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने गोलियों से अपने पिता की हत्या कर दी। अब सारा मामला पुलिस में है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों का कहना है उस व्यक्ति के साथ जो हुआ सही हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि लड़के को निर्दोष साबित कर देना चाहिए। लेकिन ये सब तो कानूनी तौर तरीके हैं, कानून इस पर क्या फैसला लेगा वो तो कानून की किताब में ही लिखा हुआ है। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी भी कुछ भी गलत होते हुए अगर आप देख रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं।
चुप्पी साध कर ना बैठ जाए। ये ना सोचे कि आप बच गए तो कोई और इसका शिकार नहीं होगा। हो सकता है आपकी पहली आवाज़ उस व्यक्ति के लिए आखिरी आवाज़ बन जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।